Hello students, my name is Rajendra Kumar. I am a mathematics teacher. Today we start a new chapter of 9th class in mathematics, linear equation in two variables. Linear equation in two variables. In earlier classes you have learned about the equation of one variable. Linear equation in one variables like x plus 2 equal to 0. This is an example of linear equation in one variable. Linear equation in one variable. Here x is variable. X is known as here variable and x की पावर क्या है यहाँ पे 1, यानी कि डिग्री क्या है इसकी 1. So that is called linear. Linear किसको बोलते हैं? जिस वेरिएबल की डिग्री 1 होगी मैक्सिमम, उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर. So this is the example of linear equation in one variable. Here x is known as variable, 2 is known as constant. Constant part मतलब without variable. We can take some other example. Let's suppose 2x plus 4 equal to 0. This is an example of linear equation in one variable. X is also known as here one variable, यानी कि x is a variable, 2 is the coefficient of x and 4 is the constant part. So general linear equation in one variable is ax plus b equal to 0, where a is not equal to 0. यानी कि a की वैल्यू 0 यहाँ पर नहीं होनी चाहिए. Clear के पॉइंट? a coefficient of x, b constant part, and the solution of this equation is only 1. यानी कि इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं? 1. एक सॉल्यूशन हो सकता है उसका, जैसे फॉर एग्जांपल 2x plus 6 equal to 0. ठीक है, अब इस इक्वेशन का अगर हमें सॉल्यूशन निकालना हो तो क्या करेंगे? 2x equal to 6 की साइड बदलो -6, x equal क्या हुआ? -6/2, क्रॉस करेंगे कितना आया? -3. सो -3 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. तो इस सॉल्यूशन को हम नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन का केवल एक ही सॉल्यूशन है. और एक सॉल्यूशन क्यों है? क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? 1. तो क्लियर हो गया? ये टॉपिक आप अर्लियर क्लासेस में कर चुके हैं. आज जो टॉपिक है टुडे वी कैन स्टार्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. सो जनरल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होगी? ax प्लस by प्लस इक्वल टू 0. ax plus by plus equal to 0. This is the general linear equation in two variable. अब इस मीनिंग क्या है? जैसे लीनियर है, लीनियर का मतलब जिसकी डिग्री 1 है. जैसे इस वेरिएबल की भी डिग्री क्या है? 1. इस वेरिएबल की भी डिग्री क्या है? 1. x क्या है? वेरिएबल. x क्या है यहाँ पे? वेरिएबल. y इज ऑल्सो नोन एज वेरिएबल, यानी कि x एंड y ये क्या है? वेरिएबल. a b c ये रियल नंबर है. a का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, b कोफिशिएंट ऑफ y और c कांस्टेंट पार्ट. इसमें a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती. अगर इनकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो फिर वेरिएबल भी इलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि 0 इंटू समथिंग क्या होता है? 0. सो a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0. a कोफिशिएंट ऑफ x, b कोफिशिएंट ऑफ y, c कांस्टेंट पार्ट. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे, देन यू कैन सोल्व द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. जैसे और एग्जांपल लें, 2x plus 3y plus 5 equal to 0. ठीक है, अब ये किसका एग्जांपल है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. यहां पे जो इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन हमेशा रिप्रेजेंट करता है इक्वेशन के लिए. अगर मान लो इक्वल का साइन अगर नहीं हो तो आप उसको इक्वेशन नहीं बोल सकते, वो फिर क्या कन्वर्ट हो जाएगी? पॉलिनोमियल. ठीक है, तो इक्वेशन में इक्वल का साइन होना जरूरी है. इक्वल टू 0 हो सकता है या कोई भी नंबर हो सकता है. कोफिशिएंट भी हो सकता है. कोफिशिएंट का मतलब न्यूमेरिकल कांस्टेंट पार्ट हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकते हैं. इक्वल का साइन होना जरूरी है इक्वेशन के लिए, ध्यान रखें. अब इसको हम जनरल से कंपेयर करें, ax प्लस by प्लस c. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? इसको इससे कंपेयर करो. a की वैल्यू क्या हुई? a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 5. इसको इससे कंपेयर किया, c को 5 से कंपेयर किया. तो a 2, b 3, c 5. दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है? 2.
ठीक है। y का कॉफिशिएंट क्या है 3 और 5 क्या है कांस्टेंट पार्ट विदाउट वेरिएबल। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन द गिवन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जो दो वेरिएबल में इक्वेशन गिवन होगी उसमें आपको कॉफिशिएंट ऑफ x लिखना है, कॉफिशिएंट ऑफ y लिखना है और कांस्टेंट पार्ट लिखना है। तो यहाँ पर a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 5। इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हुए यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। और एग्जांपल लेते हैं, x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब नाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। तो ax प्लस by प्लस c, दिस इज द जनरल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको आप जो इक्वेशन गिवन उससे कंपेयर करो। सो a इक्वल टू 1, यहाँ पर x का कॉफिशिएंट कोई भी नंबर शो नहीं हो रहा तो यू कैन राइट 1, यानी कि यू कैन सपोज 1। b की वैल्यू क्या है -2, c की वैल्यू क्या है 6, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू 6। ये -2 माइनस भी आप यहाँ शो करेंगे -2। अब मान लीजिए अपने पास कोई और एग्जांपल ले सकते हैं, x/2 प्लस y/3 इक्वल टू 9। ये इक्वेशन गिवन है। तो पहले आप क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलो, x/2 प्लस y/3 माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको आपको कंपेयर करना है ax प्लस by प्लस c से। अब आप देखिए, एक प्रोसेस तो ये है कि पहले आप इसका एलसीएम लेके इसका फ्रैक्शन पार्ट रिमूव कर सकते हैं, या हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं। ax की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1/2 इंटू एक्स है, जैसे मैंने ऐसे लिख दिया। तो a की वैल्यू क्या बन गई 1/2। ये मैंने एग्जांपल लेके शो किया कि कैसे फाइंड करें। a इज हियर 1/2। सिमिलरली b क्या होगा 1/3 और c पार्ट क्या होगा -9। समझा गया पॉइंट कैसे लिया मैंने। x/2 का 1/2 हो गया, x का कॉफिशिएंट 1 है तो 1/2 ले लिया। y का कॉफिशिएंट क्या है ऊपर 1 न्यूमरेटर पार्ट में, 1/3 डिनोमिनेटर है तो 1/3 हो गया, और c की वैल्यू -9। तो ये हमारी a b c की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड कर ली है। ध्यान, अगर मान लीजिए कोई अपने को ऐसा भी गिवन हो सकता है कि एक वेरिएबल में इक्वेशन गिवन है x -2 इक्वल टू 0, कन्वर्ट इनटू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि आप इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करें, अब जैसे एक वेरिएबल तो दे रखा है, दूसरा वेरिएबल y जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से लिखो, x प्लस 0y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखो y वेरिएबल नहीं था तो उसके साथ हमने क्या किया 0 इंटू वाई कर दिया, तो 0 इंटू वाई का मतलब 0 ही बन गया, लेकिन ये कन्वर्ट कर दिया हमने टू वेरिएबल में। तो यहाँ पर कंपेयर करें, a इक्वल टू 1, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू -2। अगर यहाँ पर मान लो y वेरिएबल गिवन होता, x वेरिएबल गिवन नहीं होता, हम क्या लिखते फिर 0x प्लस y -2। जैसे और एग्जांपल ले, y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसको फिर कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू टू वेरिएबल। तो अब इसमें कौन सा वेरिएबल नहीं है, x नहीं है, तो वी कैन राइट 0x प्लस y प्लस 3 इक्वल टू 0। जो वेरिएबल नहीं है उसके साथ 0 इंटू करके लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर x नहीं है तो 0x प्लस y प्लस 3 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, पहले x फिर y फिर कांस्टेंट पार्ट। तो a इज हियर 0, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 3। तो ये हमारे पास ए बी सी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। ए बी सी का मतलब दोबारा से बता रहा हूँ, ए का मतलब कॉफिशिएंट ऑफ x, b कॉफिशिएंट ऑफ y और c कांस्टेंट पार्ट। ये रियल नंबर्स होते हैं ए बी सी की वैल्यू। क्लियर हो पॉइंट। तो ये फर्स्ट टॉपिक था हमारा, जो कि इक्वेशन इन टू वेरिएबल में से आपको ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर हो गया। अब कई बार क्वेश्चन क्या है, मान लो आपको इक्वेशन गिवन है और वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं गिवन है, तो पहले आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, x प्लस 2y इक्वल टू 3x माइनस y प्लस 6। अब ये थोड़ा सा क्या है, दोनों साइड में लेफ्ट एंड राइट साइड में भी वेरिएबल गिवन है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, सभी टर्म्स को आप लेफ्ट में लेके आओ।
जब भी साइड बदलते हैं तो इनके साइन भी चेंज हो जाएंगे, ध्यान रखें। तो पहले लेफ्ट वाली टर्म्स को ऐसे लिखो, x प्लस 2y हो गया। अब जो राइट हैंड टर्म है उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करो, प्लस 3x, इधर आगे क्या होगा माइनस 3x, माइनस y इधर आगे क्या होगा प्लस y, माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसमें जो लाइक टर्म है उनको भी प्लस करना है, जैसे x और माइनस 3x, कितने बच गए माइनस के 2x, 2y प्लस y कितने हो गए प्लस के 3y, माइनस 6 इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, पहले x की टर्म, फिर y की टर्म, फिर कांस्टेंट पार्ट। ऊपर वाले में क्या थे, x लेफ्ट साइड में था, राइट साइड में था, हमेशा इसको a की टर्म में चेंज करना है। लाइक टर्म को प्लस माइनस कर लीजिए, तो अभी a की वैल्यू क्या बन गई यहाँ पे माइनस 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू माइनस 6। तो ये हो गया a माइनस 2, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू माइनस 6। क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या है, हमारे को वर्ड प्रॉब्लम भी आ सकती है, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम का मतलब क्या है, जो स्टेटमेंट में हमें गिवन है, स्टेटमेंट को लीनियर इक्वेशंस में चेंज करना होता है। किस में चेंज करना होता है, लीनियर इक्वेशंस जो है उसमें चेंज करना होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, ठीक है। जैसे कोई भी एग्जांपल ले, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। अब ये स्टेटमेंट आ गई हमारे पास, क्या है, the cost of a notebook is twice the cost of a pen, write a linear equation, write a linear equation in two variable। ये वर्ड्स प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम मतलब स्टेटमेंट में आपको दे रखी है, स्टेटमेंट दे रखी है, उसको आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, यानी कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट का ट्वाइस है। कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, इसको इक्वेशन में लिखना है। अब देखो इसमें थोड़ा सा कई बार ये वर्ड प्रॉब्लम है, समझने में भी दिक्कत आएगी। तो मान लो एक बार रीडिंग करने से आपको स्टेटमेंट समझ में नहीं आती, तो उसको आप दोबारा से रीडिंग करें, दोबारा से नहीं आती फिर तीसरी बार रीडिंग करें और ध्यान से रीडिंग करें। इसमें देखो दो बातें अननोन है जिनको आपको वेरिएबल में लेट करना है। क्या, एक तो हमें नोटबुक की कॉस्ट नहीं पता, ओरिजिनल उसकी कॉस्ट स्टार्टिंग में है, दूसरी पेन की भी कॉस्ट नहीं पता, दो अननोन है, तो इनको हम लेट करेंगे, फिर क्वेश्चन के हिसाब से हम उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करें उसको, लेट कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, लेट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इक्वल टू x रुपीज, यानी कि कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज x रुपीज, ठीक है। देन कॉस्ट ऑफ ए पेन इक्वल टू y रुपीज। कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक हमने क्या लेट कर लिया x रुपीज, कॉस्ट ऑफ ए पेन क्या नोट कर लिया y रुपीज। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या स्टेटमेंट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज, तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक x इज का यहाँ इक्वल्स को रिप्रेजेंट किया गया है, ट्वाइस का ना टू टाइम का ना मल्टीप्लाई किससे, कॉस्ट ऑफ ए पेन। दोबारा देखो क्या है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक को x लिया, कॉस्ट ऑफ ए पेन को y रुपीज ले लिया, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक को x है, x इज का ना इक्वल में रिप्रेजेंट हो गया, ट्वाइस का ना दो से मल्टीप्लाई करो, किसको करो, पेन की कॉस्ट से, तो इक्वल टू क्या बन गया, x इक्वल टू 2y। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो क्या इक्वेशन होगी, x माइनस 2y इक्वल टू 0। दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फिर दो स्टेटमेंट क्या थी, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, यानी कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट का ट्वाइस है। अगर हम एग्जांपल लें इसी स्टेटमेंट के हिसाब से, इसमें कॉस्टली क्या है, नोटबुक है, ठीक है, और पेन उससे सस्ता है। तो अगर हम पेन की कॉस्ट को 10 रुपए मानते हैं, लेट अस सपोज अगर पेन की कॉस्ट 10 रुपए है तो बुक की कॉस्ट क्या होगी, उसकी ट्वाइस, यानी कि 10 का 2 टाइम्स करो 20, तो कॉस्ट नोटबुक की हो गई 20 रुपीज, पेन की कॉस्ट क्या थी 10 रुपीज।
क्लियर हो गया? तो हमने इसको क्या किया, फिर स्टेटमेंट में चेंज कर लिया। इस तरह से और बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है। उस टाइप से एग्जांपल हम कैसे करेंगे, देखो एक और एग्जांपल ले रहे हैं। अब ये स्टेटमेंट्स मैंने दूसरे पेज पे नोट कर रखी है। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज 20 रुपीज मोर देन द कॉस्ट ऑफ ए पेन। The cost of a notebook is 20 rupees more than the cost of a pen. Write a linear equation in two variables. अब इसमें देखो उसी तरह से नोटबुक और पेन की कॉस्ट दोनों अननोन है, तो लेट द कॉस्ट ऑफ ए बुक इज इक्वल टू एक्स रुपीज, यानी कि नोटबुक की कॉस्ट को हमने एक्स रुपीज लेट कर लिया और कॉस्ट ऑफ ए पेन इक्वल टू वाई रुपीज, ठीक है। अब देखो 20 रुपीज मोर देन द कॉस्ट ऑफ ए पेन, यानी कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो 20 रुपीज ज्यादा है। किससे ज्यादा है? पेन की कॉस्ट से। पेन की कॉस्ट से 20 रुपीज मोर का मतलब ज्यादा प्लस। अगर मैं ये कहूं कि पेन मान लो 5 रुपए का है, सपोज 5 रुपीज का है, तो नोटबुक की कॉस्ट कितनी होगी? 5 में 20 रुपीज मोर कर दो तो 25 होगी, तो वो किसकी कॉस्ट बनेगी? नोटबुक की। तो अब इसको क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इक्वल टू वाई प्लस 20, यानी कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट से 20 मोर का मतलब प्लस, तो x इक्वल टू कितना हुआ? y प्लस 20। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो क्या लिखा जाएगा? x माइनस वाई माइनस 20 इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दोबारा से देखो कैसे किया हुआ है। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज 20 रुपीज मोर देन द कॉस्ट ऑफ ए पेन, यानी कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो 20 रुपीज मोर देन द कॉस्ट ऑफ ए पेन, यानी कि पेन की कॉस्ट से 20 रुपीज ज्यादा है। किसकी? नोटबुक की कॉस्ट। तो मैंने क्या किया, नोटबुक की कॉस्ट को एक्स ले लिया, लेट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक या बुक एक्स हो गई, कॉस्ट ऑफ ए पेन वाई लेट कर लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इसका मतलब इक्वल से रिप्रेजेंट हो गया, वाई का मतलब क्या? कॉस्ट ऑफ ए पेन प्लस 20 रुपीज, मोर का मतलब प्लस किया, तो एक्स साइड बदले माइनस वाई माइनस 20 इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में इस वर्ड प्रॉब्लम को हमने कन्वर्ट कर लिया। अगला देखो एग्जांपल क्या है। द कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल इज 5 रुपीज लेस देन द कॉस्ट ऑफ ए पेन, यानी कि अब 5 रुपए कम है। किसकी? पेंसिल की जो कॉस्ट है वो पेन से 5 रुपीज लेस है। लेस का मतलब माइनस, कम, तो लेट कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल इक्वल टू एक्स रुपीज। पेंसिल की कॉस्ट को हमने एक्स रुपीज लेट कर लिया, कॉस्ट ऑफ ए पेन इक्वल टू वाई रुपीज। दोनों की अननोन है, पेंसिल की कॉस्ट नहीं पता और पेन की भी कॉस्ट नहीं पता, उनका बीच का रिलेशन पता है, 5 रुपए कम है पेन से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इक्वल टू, एक्स किसकी कॉस्ट है? पेंसिल की। 5 रुपए लेस, पेन की कॉस्ट से 5 रुपए लेस का मतलब माइनस करेंगे, तो y माइनस 5, वाई माइनस 5। अब 5 रुपीज लेस करना है किस में से? पेन की कॉस्ट में से। ये नहीं कि 5 माइनस वाई करोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि पेन की कॉस्ट ज्यादा है, 5 रुपए उसमें से कम करेंगे तो वो पेंसिल की कॉस्ट हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल इज 5 रुपीज लेस देन द कॉस्ट ऑफ ए पेन। पेन की कॉस्ट से 5 रुपए कम है पेंसिल की कॉस्ट, तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ पेंसिल हमने x मान लिया, कॉस्ट ऑफ पेन y मान लिया। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट x इक्वल टू y माइनस 5। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर हो गया? अब बुक में तो एनसीईआरटी बुक में केवल एक स्टेटमेंट दे रखी है, तो यहाँ मैंने डिफरेंट एग्जांपल लिए हैं जिसकी हेल्प से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट एग्जांपल देखो, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ। क्या है? द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ। अब इसमें लेंथ और ब्रेड्थ का चक्कर है। लेंथ जो है वो ब्रेड्थ से 6 सेंटीमीटर मोर है। The length of a rectangle is 6 centimeter more than its breadth. तो write a linear equation in two variable, यानी कि लेंथ को L से डिनोट किया, इज इक्वल टू x ले लिया मैंने, ठीक है। ब्रेड्थ इक्वल टू y ले लिया, लेट लेंथ इक्वल टू x, ब्रेड्थ इक्वल टू y। अब लेंथ जो है 6 सेंटीमीटर मोर,
मोर का मतलब प्लस करना है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ x इक्वल टू 6 मोर, किसमें मोर करना है, ब्रेड्थ में, y प्लस 6 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेड। तो हमने क्या किया, जो ब्रेड है उसमें 6 सेंटीमीटर मोर कर दिया, मोर का मतलब प्लस कर दिया, तो किसके इक्वल हो गया, लेंथ के। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखे हैं, x माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो दीज आर द सम एग्जांपल्स इन ए वर्ड प्रॉब्लम, देन यू विल प्रैक्टिस इट from extra book, the other book, so we can solve the next topic in next video. Okay, thank you.